नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम 24 जनवरी 2025 से संबंधित जितने भी करंट जीके के फैक्ट बनते हैं उन सभी फैक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, किस टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, तो देखिएगा कि हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है। हाल ही में मतलब सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उनकी जयंती मनाई गई है। तो इस पर ये जो सुभाष चंद्र जी की जयंती होती है वो कब मनाई जाती है, आपको ये कमेंट करके आंसर देना है। चार विकल्प आपके सामने हैं: 21 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी और 25 जनवरी। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। पहले का आंसर क्या होगा? पहले का आंसर विद्यार्थियों जल्दी कमेंट करके बताइए। बी आंसर जाएगा इसका। क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा 23 जनवरी। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है वो 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कटक उड़ीसा में हुआ था। वह सबसे प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उनकी सेना को इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसके दौरान ही पश्चिमी शक्तियों के खिलाफ विदेश से एक भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व भी किया था। जब हम राष्ट्रवादी आंदोलन पढ़ते हैं, भारत का जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है विद्यार्थियों। बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में, इधर हो जाता हूँ थोड़ा, आपको दिख रहा नहीं होगा। हाल ही में स्थानीय केबल ऑपरेटरों के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली कौन सा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, कोयला मंत्रालय के द्वारा और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। चार विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा विद्यार्थी। क्या होगा? डी राइट आंसर होगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का। डिटेल देखते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने स्थानीय केबल ऑपरेटर पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों में अमेंडमेंट किया है, संशोधन किया है। करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है और एलसीओ के पंजीकरण अब पूरी तरह से ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे और पंजीकरण प्रमाण पत्र वास्तविक समय में जारी किए जाएंगे। ये था इसका डिस्क्रिप्शन। अगला देखिएगा। हाल ही में उड़ीसा गवर्नमेंट ने सिंगापुर स्थित संगठनों ने कितने समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? और चार विकल्प आपके सामने हैं: 5, 8, 11 या फिर 15। जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या जाएगा? तो इसका आंसर जाएगा विद्यार्थियों, बी आंसर जाएगा, यानी कि 8 का राइट आंसर क्या चला जाएगा? 8 चला जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। कौशल विकास, हरित ऊर्जा और औद्योगिक पार्क विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए इन समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भुवनेश्वर में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर उड़ीसा के जो सीएम है मोहन चरण मांझी और सिंगापुर के जो राष्ट्रपति है थर्मन शानमुगरत्नम की मौजूदगी में किए गए और 29 जनवरी 2025 को होने वाले उत्कर्ष ओडिशा मेक इन इंडिया ओडिशा कॉन्क्लेव से पहले सिंगापुर के राष्ट्रपति की यह पहली राज्य यात्रा भी है। तो इस बिंदु को भी आपको याद रखना विद्यार्थियों। अगला जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वामित्व योजना के तहत कितने लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं? मतलब कितने लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं? और चार विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। पहला 22 लाख, 35 लाख, 65 लाख या फिर 80 लाख। बताइए इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? तो इसका राइट आंसर जाएगा सी, 60 लाख। क्या चला जाएगा? सॉरी, 65 लाख। कितना जाएगा? 65 लाख। सी आंसर जाएगा इसका। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं, जो भारत के ग्रामीण सशक्तिकरण प्रयासों में से एक प्रमुख मील का पत्थर है। स्वामित्व योजना के तहत 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार करने और वितरित करने का दिन है, जिसमें एक ही दिन में 65 लाख कार्ड जारी किए गए हैं। तो इस बिंदु को भी ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा विद्यार्थियों।
कि हाल ही में किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? चार विकल्प आपके सामने हैं। नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर और या इनमें से कोई नहीं। नोट आंसर। बताइए क्या आंसर जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर चल जाएगा विद्यार्थियों नोवाक जोकोविच। क्या होगा? नोवाक जोकोविच होगा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में टेनिस के महानतम खिलाड़ियों में से एक है जिनका नाम नोवाक जोकोविच है। उन्होंने अपनी शानदार करियर में एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। उन्होंने टेनिस इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच के मामलों में रोजर फेडरर की तुलना कर ली है। और सर्बियाई टेनिस स्टार ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में अपना 430वां ग्रैंड स्लैम मैच भी हासिल कर लिया है। तो ये था इसका राइट आंसर। ए आंसर चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बीसीसीआई ने किसे अपना लोकपाल नियुक्त किया है? चार विकल्प आपके सामने हैं। श्री कृष्ण कुमार को, जस्टिस अरुण मिश्रा को, संजीव कुमार शर्मा को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, जस्टिस अरुण मिश्रा जी को। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को लोकपाल नियुक्त किया है। वो इसको अलावा नैतिक अधिकारी के रूप में भी कार्य करते नजर आएंगे। ये जनरल नहीं है, नजर है ये, नजर नजर आएंगे। अरुण मिश्रा का साल 1989 से लेकर 1995 के रिकॉर्ड वोटों में से मध्य प्रदेश बार काउंसिल में भी चयन हुआ था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? चार विकल्प है। ब्लू ओरिजन, इसरो, स्पेस एक्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ए। क्या चला जाएगा विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ध्यान रखना। और इसका अगर हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है कि हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के फाउंडर और अरबपति जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजन ने न्यू ग्लेन रॉकेट की सफलता टेस्टिंग की है और रॉकेट को स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 2 बजे अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा से लॉन्च किया है। रॉकेट ने ये पहले ही प्रयास में ये सफलता हासिल की है। इससे पहले इसकी लॉन्चिंग टाली गई थी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? और चार विकल्प आपके सामने हैं। जयपुर में, कोलकाता में, मुंबई में, वडनगर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वडनगर, गुजरात में किया गया है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में गुजरात के वडनगर में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा 2500 साल पुराने इतिहास को दर्शाने वाले पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। दर्शक खुदाई स्थल और 5000 से अधिक कलाकृतियां जैसे मिट्टी के बर्तन हैं, मोतियां हैं, शंख, आभूषणों को देख सकेंगे। संग्रहालय के पास प्रेरणा केंद्र और उप जिला स्तर के खेल परिसर का भी उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विद्यार्थियों। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया। तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? भारत के रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया है, अमित शाह, पीयूष गोयल या फिर राजनाथ सिंह या नरेंद्र मोदी जी। तो कौन भारत के रक्षा मंत्री? राजनाथ सिंह जी है, इनके द्वारा ऐसा किया गया है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में रक्षा और पर्यटन मंत्रालयों के साथ साथ सेना की एक पहल भारत रणभूमि दर्शन ऐप को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया है। 1962, 1971 और 1991 के जो संघर्षों के स्थानों, सियाचिन बेस कैंप और यहाँ तक कि वह स्थल जहां 2020 का गलवान संघर्ष हुआ था, पर्यटकों के लिए सुलभ होगा इस ऐप के जरिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन ने लॉर्ज मार्च 2D रॉकेट का उपयोग करके इस देश के पहले स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑटोमोबाइल सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो कौन से देश वाले को लॉन्च किया है? चाइना के द्वारा। तो ये किया गया पाकिस्तान, रसिया, इजराइल, भूटान। आप इस क्वेश्चन को देखकर ही आंसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? पाकिस्तान। चाइना से भारत तो सहायता लेने वाला नहीं है स्पेस के मामले में। तो हाल ही में चीन ने लॉर्ज 2D रॉकेट का उपयोग करके पाकिस्तान के पहले स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑटोमोबाइल सैटेलाइट को लॉन्च किया है। और इस उपग्रह का उद्देश्य आपदा प्रबंधन, निगरानी अनुसंधान और शहरी उद्यम में पाकिस्तान के कब्जे को हासिल करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेंसर का उपयोग करके पृथ्वी रिसर्च डेटा एकत्रित करने के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च
2D कैरियर रॉकेट के द्वारा डिजाइन किया गया है। तो आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, टॉप 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। और अपना जो मोबाइल एप्लीकेशन है, अगर आपने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया तो इसको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर शीघ्र इसको डाउनलोड कर लीजिए। और तमाम भर्तियों के कोर्स में अपलोड कर दिए गए हैं। जो भी विद्यार्थी जिस वैकेंसी की तैयारी कर रहा है वो इसका फायदा उठा सकता है। थैंक यू मित्रों।